हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आपका प्रगति कोचिंग सेंटर अल्मोड़ा में। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो आज का पहला प्रश्न है वो है, चौबटिया में किस वर्ष पर्वतीय फल शोध केंद्र की स्थापना की गई। ऑप्शन है आपका 1931, 1932, 1933 और 1934। तो दोस्तों, जो चौबटिया है, चौबटिया में जो पर्वतीय फल शोध केंद्र की स्थापना की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा कब की गई थी, 1932 में। तो और जो ये चौबटिया है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा के चौबटिया में जो आपका पर्वतीय फल शोध केंद्र की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1932 में। अगला प्रश्न है, कर्क और मकर संक्रांति किसके त्योहार हैं। ऑप्शन है आपका राजी, जौनसारी, बोक्सा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो कर्क और मकर संक्रांति है, ये किसके त्योहार हैं, आपका राजी जनजाति के त्योहार हैं। बात करेंगे अगर हम जनजातियों में, जो सबसे कम जिसकी जनसंख्या है जनजातियों में, वो किसकी है, राजी जनजाति की है। और ये जो राजी जनजाति है, ये कहाँ पर निवास करती है, आपका पिथौरागढ़ के आपका अस्कोट अस्कोट डीडी हाट, इस क्षेत्र में जो है दोस्तों, आपका कौन, राजी जनजाति निवास करती है। और जो राजी जनजाति है, इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, वन रौत हो गया, और वन का राजा या जंगलों का राजा किसको कहा जाता है, राजी जनजाति को कहा जाता है। तो दोस्तों, जो राजी जनजाति है, इसके जो त्योहार कौन कौन से हो गया, आपका कर्क हो गया और मकर संक्रांति जो है आपका राजी जनजाति के त्योहार हैं। और जनजातियों में जो सबसे कम जनसंख्या है, किसकी है, राजी जनजाति की है। ये आपका पिथौरागढ़ के अस्कोट और डीडी हाट में निवास करते हैं। और जो राजी जनजाति है, इसको अन्य नाम किस किस से, वन रौत हो गया, वन का राजा या जंगलों का राजा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देहरादून जनपद की सीमा कितने जनपदों से लगती है। ऑप्शन आपका 3 जनपद, 4 जनपद, 5 जनपद या 6 जनपद। तो दोस्तों, जो आपका देहरादून जनपद है, देहरादून जनपद, ये आपका कितने जनपदों से सीमा बनाता है, 4 जनपदों से। कौन कौन से, एक तो हो गया आपका हरिद्वार, और अगला जो है आपका पौड़ी हो गया, और यहाँ उत्तरकाशी जनपद हो गया, और कुछ भाग आपका किसका, टिहरी का लगता है। तो आपका जो देहरादून जनपद है, किस किस से सीमा बनाता है, आपका उत्तरकाशी, टिहरी, आपका हरिद्वार और पौड़ी जनपदों से आपका सीमा बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, कौन सा, 4 जनपद। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे योजना के तहत कितने नदियों को किस नदी को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन आपका भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी और भिलंगना। दोस्तों, जो आपका इसमें जो नमामि गंगे योजना है, इसके तहत कौन सी नदी को शामिल नहीं किया गया है, आपका भिलंगना नदी को शामिल नहीं किया गया है। जो नमामि गंगे है, इसमें 4 नदियों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हो गया, आपका भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, और चौथा कौन सा, आपका गंगा नदी को इसमें शामिल किया गया है। जो नमामि गंगे है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, आपका 7 जुलाई 2016 को इसका आरंभ हो गया था। कहाँ से हुआ था, आपका हरिद्वार जनपद से इसका आरंभ हुआ था। और जो नमामि गंगे है दोस्तों, इसके तहत ऋषिकेश और देहरादून में जो है आपका जैव विविधता पार्क क्या करे जाएंगे, बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5वां प्रश्न, उत्तराखंड को बीसीसीआई की सदस्यता कब मिली। ऑप्शन आपका 13 अगस्त 2019, 13 सितंबर 2019, 14 अगस्त 2019 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड जनपद है, इसको जो बीसीसीआई की सदस्यता मिली, कब मिली, आपका 13 अगस्त 2019 को इसको बीसीसीआई की सदस्यता मिल गई थी। बात करेंगे जो बीसीसीआई की है, जो बीसीसीआई है, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, आपका मुंबई में इसका मुख्यालय है। और जो बीसीसीआई है, इसका जो गठन किया गया था, कब किया गया था, 1928 में। और ये एक क्रिकेट बोर्ड है दोस्तों, जो भारत देश का बोर्ड है, कौन सा, बीसीसीआई है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1928 में हुई थी। और जो इसका मुख्यालय है कहाँ पर है, आपका मुंबई में है। जो वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन है, आपका
रोजर बिन्नी जो है इनके वर्तमान में क्या है, इसके अध्यक्ष हैं, किसके, बीसीसीआई के। अगला प्रश्न है खतून नदी का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपका चक्राता, लैंसडाउन, करणपुर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो खतून नदी है ये किसकी सहायक नदी है? ये यमुना नदी की सहायक नदी है। और ये आपका कहाँ पर, चक्राता में जो है आपका यमुना नदी में मिल जाती है, इसलिए इसका जो संबंध है किससे है, चक्राता से है। जो खतून नदी है किसकी सहायक नदी होगी? यमुना नदी की सहायक नदी हो गई दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, घाटलिया दर्रा आपस में किस किस को जोड़ता है? ऑप्शन है आपका चमोली उत्तरकाशी, चमोली पिथौरागढ़, चमोली तिब्बत और चमोली चीन। तो दोस्तों जो घाटलिया दर्रा है किस किस को जोड़ता है? आपका चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चमोली और तिब्बत। अगला प्रश्न है देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपका 1914, 1916, 1917 और 1920। दोस्तों जो देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1916 में। और बात करेंगे अल्मोड़ा में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1914 में। और जो होम रूल लीग है इसका जो उद्देश्य क्या था? स्वशासन, ये अपने खुद का शासन चाहते थे। कौन? भारत। और जो भारत था किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। तो तब जो है आपका होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और जो होम रूल लीग है इसका जो उद्देश्य है क्या है? आपका स्वशासन है, अपना शासन। अगला प्रश्न है तिलू रौतेली पेंशन योजना का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन है आपका 1 जून 2014, 1 अप्रैल 2014, 1 मई 2014, 1 जून 2014। तो दोस्तों जो आपका तिलू रौतेली पेंशन योजना है इसका जो आरंभ हुआ था, कब हुआ था? 1 अप्रैल 2014 को इसका गठन हो गया था। किसका? तिलू रौतेली पेंशन योजना का। इसका जो उद्देश्य था, इसके तहत कृषि से जुड़े हुए जो दिव्यांग लोग हैं उनको पेंशन देना था। किसका? इसका तिलू रौतेली पेंशन योजना का। अगला प्रश्न है दोस्तों 10वां प्रश्न, उत्तराखंड में 11,000 फीट की ऊंचाई पर कौन सा बुरांश खिलता है? ऑप्शन आपका लाल, सफेद, बैगनी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो उत्तराखंड है जो यहाँ पर बुरांश 11,000 की फीट की ऊंचाई पर जो बुरांश खिलता है वो कौन सा बुरांश खिलता है? आपका सफेद कलर का या सफेद रंग का बुरांश खिलता है। और जो आपका उत्तराखंड में जो बुरांश खिलता है वो कब 1500 से हो गया आपका 4000 मीटर तक जो है आपका बुरांश खिलता है। वो कौन सा बुरांश खिलता है? लाल बुरांश। जो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो कौन क्या है आपका दोस्तों? रेडोडेंड्रॉन अर्बोरियम जो है आपका बुरांश का वैज्ञानिक नाम है। आज की वीडियो दोस्तों मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।